आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सर शुरू कर दे पीछे इसमें हम आलमंड और गिरी वगैरह पहले यहाँ पे तोड़ते हैं। आलमंड और गिरी को यहाँ पे गिरी छिलका अलग से निकलता है और गिरी अलग से निकालते हैं। फिर यहाँ गिरी निकालने के बाद गिरी को यहाँ डालते हैं, ऑयल डालते हैं। यहाँ पे डाला या सीरी डाला सब्जी की मोबाइल आसिफ भाई ये जूस लाने का यहाँ पे एप्पल और जूस निकालने के लिए पहले यहाँ पे तोड़ते हैं एप्पल वगैरह को तोड़ के। अच्छा हाँ, पहले इसको तोड़ के फिर इधर डालते हैं। क्रशिंग प्रोसेस इसमें सब सारी तो क्रश करके उसमें डालेगा। नहीं क्रश करके इसमें यहाँ पे अच्छा कट करके यहाँ पे सरपंच ये उसी का एक पार्ट थोड़ा साइड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्बास सरपंच हल्का शलीक से बहैसियत सरपंच में आज मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब बीडी मिश्रा साहब, DC साहब, डायरेक्टर साहब, SO साहब और जितने भी ऑफिसर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, बहैसियत सरपंच में तमाम शलीक से गाँव वालों की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद यहाँ पे आए और हमारे गाँव वालों का हौसला अफजाई किया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ में
गांव के कुछ डिमांड्स हैं सर, जो कि मैंने मेमोरेंडम की शक्ल में लाए हैं। प्लीज सर इसमें थोड़ा नजरसानी कर थे, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी तक काम नहीं हुआ, तो प्लीज सर इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दें सर। और बाकी फिर एक बार पूरे हल्का शिलिसी की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इसमें एप्रिकॉट विलेज है, मॉडल विलेज। प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पर आके इस प्रोसेसिंग यूनिट को देखा, और यह भी मुझे बहुत खुशी है कि इसमें हमारी बहनें आगे आके हिस्सा ले रही हैं। देखो, आप सब ये समझो कि हमारा जो नेतृत्व है देश का, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और अभी अभी उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, कि महिलाओं को 2 पैसे मिलें, यह नहीं कि महिला बैठी है, हस्बैंड पैसे नहीं दिया, वो जाके शराब पी लिया, उसको लिमिट में बैठेंगे। आप लोगों को हर चुनाव में मौका मिलेगा, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमारे सरपंच, हमारे जो और अफसर साहबान हैं, या हमारे चुने हुए नुमाइंदे हमारी बहनों को और मौका देंगे आगे आने का और कुछ कमाई करने का। मुझे यह भी खुशी हो रही है कि हमारे बहनों के पास अभी मोबाइल है, मोबाइल से फोटो ले रही हैं। पहले तो होता ही नहीं था, नहीं थी, तो अभी वो फोटो भी ले रही हैं, उनकी भी फोटो ली जा रही है। यह भी मुझे बहुत खुशी है। जहाँ तक ये आपके ये 4 जो ये मसाइल हैं, उनका जहाँ तक सवाल है, तो यह हम इस पर प्रायोरिटी देंगे। डीसी साहब बैठे हैं, मैं इनको अभी डायरेक्शन दूंगा। रोड को चौड़ा करना, क्यों श्रीकांत, रोड चौड़ी हो सकती है? आप अभी हम लोग गरीब नहीं है, अभी तो हमारे पास पैसा है, तो हम खर्चे कर सकते हैं। तो खर्चे का कोई नहीं, टेक्निकल जहाँ प्रॉब्लम है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है वहाँ जरूर होगा। दूसरा आपका ये है कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल लोग हैं, तो उनका एक नामजद उनको करना है कि कौन सा गांव है, कौन सा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक हाई कोर्ट के जज को बैठाया था, क्योंकि वही प्रोसेस है। फिर वो छोड़ के चले गए। फिर मैंने दूसरा हाई कोर्ट का जज लिया, तो फिर वो हाई कोर्ट के जज हमसे कहने लगे कि हमको इतना टाइम दे दो। मैंने कहा नहीं भाई, हम टाइम नहीं देंगे, 1 साल का टाइम देंगे। बोले हम 1 साल में नहीं कर सकते हैं, हमको एक IAS ऑफिसर बहुत सेक्रेटरी दे दो, हमको ये दे दो। तो मैंने कहा भाई, आप जो वाजिब है वो ले लो, हम तनख्वाह आपको वही देंगे जो तनख्वाह आप ड्रा कर रहे थे, हम आपको एक सेक्रेटेरिएट दे देंगे। तो वो बहुत ही कह रहे थे कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको टाइम चाहिए, ये चाहिए। तो मैंने अभी कहा है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि उनसे बात करो, जो वाजिब है दे दो। तो हमारा प्रॉब्लम उसमें ये है कि हमको कोई एक कमीशन बताए कि ये गांव हैं। अगर कमीशन नहीं बताएगा तो फिर हाई कोर्ट में एक मुकदमा जाने से हमारे पास जवाब नहीं रहेगा। तो मैं कर रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि जितना वाजिब है उससे आप 5 रुपए ज़्यादा ले लो भाई। तो अभी वो तय हो गया है और काम वो शुरू कर रहे हैं। और तीसरा है आपका ये जो एप्रिकॉट फ्रूट है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं? आप करो, हम मदद करें। वो एफपीओ का अगर पार्ट बन जाए फिर इनका भी वो आर्यन वैली में कोई एफपीओ है, तो टाटा ग्रुप जो काम करता है, टाटा नहीं, टाटा इमोथान है। अच्छा, वो बता दीजिए सर। वो वही करा देंगे, उससे लिंक करा दें तो आपका एक्सपोर्ट होने लगेगा। ये गांव बहुत बड़ा है सर, बिछोड़ी गांव है, ये अलग मॉडल विलेज बनना चाहिए सर।
वो तो डिपार्टमेंट स्टडी कर लेगा सर। वो हम उसके लिए भी करें, देखेंगे। मैं एक बार प्रपोजल बनाता हूँ, डिपार्टमेंट स्टडी कर लेगा। आपके यहाँ प्रपोजल आएगा तो हम उसको देखेंगे। देखो हमारा एम यह है ना कि हर गांव आगे बढ़े। जी जी सर। बोल रहे सर 3 साल से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं कंपनसेशन है तो यहाँ का है, लगभग 7 करोड़ का है सर। अभी तक बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला। लोगों का ज़मीनें क्या यहाँ पे भवानी कंट्रीज के सारे गए, हम बजट में डाल देंगे। पता ही नहीं है। आपके सामने डीसी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको बता रहा हूँ इस साल बजट में डालेंगे। देखो एक चीज़ आप भाइयों बहनों मान लो, मेरा खुद का, मेरा बैकग्राउंड फौज का है, जहाँ मैं जवानों से डील करता था, जवान का वेलफेयर देखता था, हर इंडिविजुअल के खाने के बारे में पूछता था, हर इंडिविजुअल के चाय के बारे में पूछता था। तो मेरा अप्रोच ही यही है कि हर इंसान जो दूर दराज में खड़ा है वो भी आगे बढ़े, और ख़ास तौर से हमारी बहनों का कुछ फ़ायदा हो। घर में यह ना हो कि बहन सिर्फ वो झाड़ू लगाया, हस्बैंड ने उसको कहा ऐसे करो, फिर बहन कहे ना नहीं तुम भी ऐसे करो। हम झगड़ा नहीं करा रहे हैं तो हम तो सही बात कहेंगे। तो विमेन सशक्तिकरण ना, एम्पावरमेंट वो बहुत जरूरी है। क्यों ना, तो कौन पढ़ाएगा? तो पढ़ना है। तो जब लड़की, घर की लड़की वो सशक्त नहीं है तो कैसे करेगी? ये मोदी जी तो करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कोई चौड़ा वड़ा हुआ नहीं। हाँ वही बात कर रहे के लिए हैं, वो भी तो और बात साथ हो ही साथ गई। डिफेंस के लिए भी नई बात बताओ। जी, जी, सर। वो तो बात हो नहीं, गई। बात तो यही है सर, बस हमें लगता है कि ये कारगिल में पहली बार पीपीटी मोड पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से। ये वीडीवीके वंदन विकास केंद्र एक स्कीम है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एनआरएलएम के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो इनको हमने ट्रेनिंग दे करके वंदन विकास केंद्र की स्कीम से 19 लाख का 4 तरीके का मशीनरी हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। यानी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। डिपार्टमेंट का ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर टेक्नोलॉजी होगा तभी इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केटिंग हो सकता है। तो इसमें एप्रिकॉट ऑयल का है, फिर उसके बाद एप्रिकॉट जूस मेकिंग है, एप्पल जूस मेकिंग है, और साथ में टमाटो जूस मेकिंग का ये है, और साथ में इसमें 3 और मशीनरीज है छोटे छोटे जिसमें हम पैकेजिंग कर सकते हैं। यानी पैकेज उसमें बोतल में कैसे हम डालेंगे और कितना लेवल का डालेंगे, जैसे 100 ml का 100 ml प्रेस करने पर वो बोतल में ड्रॉप हो जाता है। इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस है, और साथ में जो हम स्टेकर जो इनका ब्रांड है, ये जो आप देख रहे हैं LRLM, ये कारगिल ब्लॉक का है। यहाँ शीलिक से में हम है तो शीलिक से इसका सेंटर का नाम रखा है। तो इसमें ये वीडीवीके शीलिक से आप कहेंगे या CLF शीलिक से कहेंगे, जो पूरे कारगिल ब्लॉक में जितने भी विलेज है, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो इसका मेंबर है। और आगे ये पीपीटी मोड पर मैं इसलिए कहूँगा कि यूटी लद्दाख ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के थ्रू रूरल डिपार्टमेंट को ये पैसा दिया। 19 लाख का ये सेंटर है, और 19 लाख का हमने सोत में भी सेम यही सेंटर, यही मशीनरी, वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पे चलाएंगे, यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे चलेंगे। और बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर विलेज है, जिस तरह हमारे करकिचू या आर्यन वैली में है, तो क्या ये सेंटर वहाँ भी आप लोगों ने निकाला? नहीं, ये जैसे आप करगिचू कहेंगे, जैसे आप करगिचू हरदस या बाकी जगह हैं एब्रिकॉट विलेज, ये उन सब के लिए ये एक सेंटर है। आने वाले कल में अगर डिपार्टमेंट को अदर स्कीम से कन्वर्जेंस में हमारे ऑनरेबल काउंसलर से, डिस्ट्रिक्ट फंड से या बाकी स्कीम से अगर पैसा आ जाता है, सेम इसी तरह से छोटे छोटे यूनिट हर किसी गांव में बना सकता है। आने वाले कल में डिपार्टमेंट वीडीवीके के तहत हम लोग सांकू में हम मिल्क डायरी का एक छोटा सा यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसका अभी हमारा मशीनरी का एक्सरसाइज चल रहा है। TSG ब्लॉक में हमारा पिकल मेकिंग मशीन एंड पिकल मेकिंग मशीन और पिकल मेकिंग मशीन और पैकेजिंग का हमने TSG में किया है। और साथ में बरसू ब्लॉक में पूरे जैसे संकू ब्लॉक, बरसू ब्लॉक में हमने एम्ब्रॉयडरी का एक बहुत अच्छा एक यूनिट हम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि आने वाले कल में जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन है जो SSG में NRLM के तहत SSG में जुड़ा हुआ है, उनको हम ये चाहता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट मिले
और उस प्रोडक्ट का तब तक मार्केटिंग नहीं हो सकता है जब तक उसका पैकेजिंग अच्छा ना हो और साथ में इनका लेवलिंग अच्छा ना हो। तो हम ये कोशिश यही कर रहा है। साथ में ये है कि जैसे अब हम LRNM लाइवलीहुड सेंटर शिलिक से की हम बात कर रहा है, तो ये इनका एक अच्छा एक प्रोडक्ट जो इनका है वो कारगिल LOC, हमने उस प्रोडक्ट का नाम दिया है कारगिल LOC एप्रिकॉट ऑयल कहेंगे, कारगिल LOC एप्पल ऑयल का एप्पल जूस कहेंगे, कारगिल LOC एप्रिकॉट जूस कहेंगे। तो इसी तरह से सोद का हमने आर्यन एप्रिकॉट ऑयल रखा है, यानी ये इनका हमेशा के लिए ब्रांड है। बेल्ट के हिसाब से आपने नाम रखा? बिल्कुल बेल्ट के हिसाब से रखा है। हमने सिचुएशन को देखा है, बात करके हमने किया है। हम ये चाहता है कि डिपार्टमेंट की आने वाले कल में आपका मार्केटिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका एक अच्छा सा ब्रांडिंग ना हो। आपका मार्केटिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका एक फिनिशिंग और साथ में पैकेजिंग ना हो। आपका ब्रांडिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक इसमें एक लेवलिंग ना हो कि इसका डिज़ाइन क्या होगा। ये सब हमने करने की कोशिश की है। कोशिश यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में NRLM के जितने भी वुमेन NRLM में जुड़ा है उनका जो प्रोडक्ट, हमारा गाँव का जो प्रोडक्ट है, जितने भी आप खाने की चीज़ों से लेकर एप्रिकॉट से लेकर एप्पल से लेकर इनके जूस से लेकर सारे चीज़ों को हम कैसे इसको मार्केटिंग करवा सकता है आने वाले दिनों में। हम कोशिश यही है कि सिर्फ हम VDVK को नहीं बल्कि दूसरे स्कीम को भी हम ये चाहता है कि डिपार्टमेंट ऑनरेबल काउंसलर से या बाकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से कि अपने स्कीम में इसमें डालें ताकि हर एक गांव में छोटे छोटे मशीनरी हो, हर किसी घर में प्रोडक्ट बने और इसका अच्छा सा मार्केटिंग हो। शुरू करेंगे जो हमारा यहाँ एक प्रोग्राम चला जिसको बोलते हैं नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो उस पर हम एक प्लेस करेंगे। तो हमारे डायरेक्टर सर हैं, ACD सर हैं और हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, तो उनके साथ तो शुरू करते हैं। बेटा हो या बेटी हो या बेटा, बेटी हो या बेटा, दोनों के जन्म पर खुशियाँ मनाएंगे। बेटी हो या बेटा, बेटी हो या बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा और विकास का समान अवसर देंगे। हम सब मिलकर बाल विवाह, घरेलू हिंसा का विरोध करेंगे। हम बेटों को भी सम्मान करना सिखाएंगे। हम महिलाओं के प्रति होने वाली प्रत्येक हिंसा का विरोध करेंगे और पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम हर पीड़ित महिला को सम्मान के साथ सुरक्षा और संरक्षण देंगे और उनकी जानकारी को गोपनीय रखेंगे। हम कभी कानून को हाथ में नहीं लेंगे तथा हर घर और गांव में शांति का संदेश पहुंचाएंगे। हम संघर्षशील लोग का साथ देंगे। हम हिंसा सहेंगे नहीं कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमने यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, जहाँ पे हमारा NRLM और बाकी डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस में काफ़ी सारे फंड्स आए हैं और उन फंड्स को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिनमें हम ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं और एम्पावरमेंट उनकी हो रही है। अभी हमारे काफ़ी सारे NRLM में ग्रुप्स जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कम्युनिटी लेवल फेडरेशंस बनी है हमारी। इनके ताउन से एक बाकी डिपार्टमेंट्स को इसके साथ अलाइन करके कन्वर्ज करके हम काफ़ी सारे यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे और भी। तो एक हमारा सोद में ऐसा ही एक नया प्लांट बनाने जा रहे हैं हम। और भी हमारे 2-3 ब्लॉक्स में THC ब्लॉक है, बारसू ब्लॉक है हमारा, जहाँ पे हम डेयरी यूनिट्स खोल रहे हैं या एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल रहे हैं हम। एप्पल जूस जहाँ पे बनेगा, पिकल के हवाले से भी हमारा कुछ काम हो रहा है। ऐसे काफ़ी सारे काम करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी और लेह डिस्ट्रिक्ट में हम भी कर रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि जो ख़वातीन हैं, जो हमारी महिलाएं हैं घरों में जो है, वो काम करे और थोड़ा सा अपनी घर की इकॉनमी को थोड़ा सा बेहतर बनाए और उनसे उनकी एम्पावरमेंट भी होती है। और एक तो वो शान बशाना मर्दों के साथ
खड़े होने की वो रखते हैं, उनको वो आ जाती है। और दूसरा कि उनके घरों की इकॉनमी चेंज हो जाती है, और जब घर अच्छा हो, माहौल अच्छा बन जाता है, पूरी कम्युनिटी अच्छी बन जाती है। हमारा यही पॉइंट करें, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम एम्पावर करते हैं, उनको रिवॉल्विंग फंड्स देते हैं, हम ऐसी मशीनें देते हैं। सिविंग मशीन हमने रिसेंटली दे दी कुछ खवातीन को, जहाँ पे वो अपनी टेलरिंग एंड स्टिचिंग कर ले, लेदर एम्ब्रॉयडरीज कर लें। ऐसे काम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सर, हम देख रहे हैं कि जेंडर वायलेंस को लेकर एक मंथ का ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने अभी आपके सामने यहाँ पे प्लेज एक ले ली, जहाँ पे हम हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, हर कम्युनिटी में जाके प्लेज लेते हैं। लोग प्लेज लेते हैं वहाँ पे कि कोई भी वायलेंस औरतों के, महिलाओं पे ना हो, और औरतें और लड़के और लड़कियाँ एक बराबर है, इनमें कोई फ़र्क ना जानी जाए, ना घरों में, ना दफ्तरों में, ना सड़कों पे, ना बसों में, हर जगह पे उनकी उनको वैसी इज़्ज़त दी जाए जैसे मर्दों को इज़्ज़त दी जाती है। और मर्दों को इसके लिए तैयार किया जाता है। जो प्लेज हमने आज भी ले ली, उसमें भी यही था कि वो औरतों की इज़्ज़त करे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला यंता मीडिया पर शुक्रिया बेचू यंताम जी कस्क्योते ngachi point of view pin mana momo odun sa intes nyans ngacha dika machine la lep sot pa मतलब tel फिंग में मशीन पोंगा जस्ट tel फिंस एवरोकोड ऑल बफिंस बाकी ngacha dika machine yang rob yo dak pachak machine ayo juice फिंग में machine ayo टमाटर जूस फिंग में machine ayo odoni thilang ngacha 3 phase में waja का ngacha फिंग ma mayan odun सा दखसा ngacha dika जरूरत की सबसे पहला ngacha 3 phase ही ट्रांसफार्मर खोमा जरूरी हो दिया ओदो यंता मीडिया थ्रू ngache था ngati गवर्नर ना डीसी साहब सा दिक जरी ना पाया ना ngati एसडी सर्विस माने शुक्रिया यो था एसडी सर्विस ngacha मेहनत पसे मशीन क्यों से दिक ngacha साहब ना ngacha बाहर ना ट्रेनिंग तंग खाना यो दिक ngacha पूरा ट्रेनिंग तस्मिन पाई जुया खों से माने बढ़िया दुख ngachi रोजगार को पूरा छचा दु पाया। अगर का तो ngacha दिक 3 फेस को लेपना का तो पहला ना दखसा ना ngacha पहला छाना चांद निक मायो जा बाकी ngacha सु सा पूरा ngates न्यो से ngates पूरा दिक फिंसिन या मार ngati बाकी ngati डिस्काउंट ने भाला या ngati achimo mahmud बेरोजगार दोनों यही तरफ ने अंते दी सलेवली ग्रुप चोस दी लास्ट में दोनों यही तरफ ने रिच मैसेज नाज दोनों जा मैसेज तान की सी लगा हुनर का तो योद नाजू जखसा की माना सग लगा हुनर यों दो पाया दखनाते अच्छे नमो सगा बेकार चिक माना यों में दो सो लाचा सी यों दो सो बाल खर्च यों दो सो टेलरिंग यों दो ओदन बेकार माना मजाक पारंग मेहनत पोरंग इस बाहर ला फिंचा ना मेदुक चा बेकार ला मेदुक चा जुया नी देना मैसेज पोदिया इन की बाहर लायों से अंते सा एसडी ना थोक सेल्फ हेल्प ग्रुप फेस अंते सा अंती फायदा लेन शिजुया मेहरबानी।